जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत कपकोट तहसील सभागार में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों ने सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। साथ ही लोगों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का भी निस्तारण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह शिविर में दर्ज शिकायतों का तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने समस्याओं को दर्ज कराते हुए उनके निदान की मांग की। कपूर से कर्मी मोटर मार्ग जा रहा है। वो मोटर मार्ग में एक कलमट है डोडीला के अंदर, शिव मंदिर के आसपास में। उसमें आज तो चारों साइड से पानी आ जाता है। वो बंद पड़ा है। नगर पंचायत भी उसी रोड से जाते हैं, हर विभाग उसी रोड से जाता है। और वहाँ पर गाड़ियों में कितना परेशानी, आदमियों को कितनी परेशानी हो रही है, अनदेखी की जा रही है। अगर वो एक विभाग को वहाँ पर कलमट नज़र नहीं आ रहा है तो विभाग हमारा क्या भला कर सकता है। दूसरा, आपने टैक्सी स्टैंड के मामले में कुछ मुद्दा रखा था। वो मुद्दा है जो बराड़ी टैक्सी स्टैंड बन रहा है नदी के अंदर, नदी को खोद करके नदी 15 मीटर नदी का बाहर रोक करके वो दूसरे गांव की तरफ नदी का रुख कर दिया जा रहा है। बरसात में अगर वो नदी ऊपर से आ गई तो उसका रास्ता बंद हो गया तो हमारे खेतों और मकान, मंदिर, पूरी डबीला वाले की ज़मीन पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम विभाग से पहले ही बोल रहे हैं कि बरसात आने से पहले सुरक्षा वाल लगाने का कार्य कर दीजिए। क्या आश्वासन दिया सीडीओ साहब ने? विभाग को लिखेंगे बोला है, जल्द संस्थान वाले आएंगे, देखेंगे, ठेकेदार से बात करेंगे तो क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं। बरसात तो आने वाली है। बहुत लोग क्षेत्रफल के हिसाब से दूरस्थ खातों और उधर नान कन्याली कोर्ट के जत्था लेके यहाँ लोग आते हैं आधार अपडेट करने के लिए। मेरी समस्या थी या मेरी एक अनुरोध था आज सीडीओ साहब से कि यहाँ पे लगभग 8 मशीनें हैं विभिन्न विभागों के पास। तहसील के पास है, शिक्षा विभाग के पास 2 मशीनें हैं, पोस्ट ऑफिस के पास मशीन है, SBI के पास मशीन है, बाल विकास के पास मशीन है। तो इतनी मशीनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, लेकिन आधार सेंटर केवल एक यहाँ पर संचालित हो रहा है, वो भी ब्लॉक में। और उसमें भी वर्तमान में क्या हो रहा है कि केवल वहाँ पे अपडेशन का काम हो रहा है, संशोधन का काम उस पर नहीं हो पा रहा है। संशोधन मतलब जैसे आपको बच्चे की अगर डेट ऑफ बर्थ अगर कहीं पर गलत हुआ है, चेंज कराना है, नाम में संशोधन करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो संशोधन कराना है तो वो नहीं हो पा रहा है काम में। तो बहुत 2-3 महीने से यहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं। करने वाला है जन जन की सरकार, जनता के द्वार, एक नाम ये है, एक नाम है बहुउद्देशीय शिविर। अब हम देख रहे हैं बाहर स्टॉल लगे हैं, जैसे दुकानें लगती हैं, खाली दुकानें हैं, उनके किराएदार नहीं, उस तरीके से उनके स्टॉल है, सिर्फ कुर्सियां वहाँ पर, कोई कर्मचारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं। और जो इन्होंने पशु अस्पताल वालों ने, कृषि विभाग वालों ने, उद्यान विभाग वालों ने, कुछ 4-5 विभागों के यहाँ पे स्टॉल लगे हैं। तो जब गांव में स्थिति नहीं है, इनके विभाग के जो कार्यालय है वहाँ पर स्थिति नहीं, तो इन स्टॉलों में आएगा कौन? तहसील सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी विभागों के यहाँ पर अधिकारी आए थे। जो पात्र व्यक्ति हैं उनको जानकारी दी गई और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर कुछ लोगों के लोग भी आए थे, उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया था। और वो लोग जो रहते हैं वो आगे को और भी मकान उनका चिन्हीकरण करके उनको और मिलेंगे। और बाकी सभी विभागीय अधिकारियों का और आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मडगाड़ी नाले में 2-3 दिन, 3-4 दिन, 1-2 दिन में मैं वार्ड नंबर 3 में आऊँगी। और मडगाड़ी नाले का जो नीचे जो मुझे शिकायती पत्र दिया गया था उस पर काम शुरू हो। और इसी तरह से जो है शहरी क्षेत्र गरुड़मय हो चुका है दूसरे चरण में। आज जो है शहरी क्षेत्र के अंतर्गत ही जो हमारा दूसरा चरण चल रहा है, इसमें ये बागे कपकोट में भी आज संपादित हुआ है। इसमें हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष जी भी यहाँ पर थी और सारे विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। एक तो सभी विभागों की जो शहरी क्षेत्र की जानकारी है वो सभी उपस्थित लोगों को यहाँ पर दी गई। इसके यहाँ पर आवास के प्रमाण पत्र वितरण किए गए और जितनी भी समस्याएं मौके पर आई हैं, लगभग 35-40 के आसपास, उन सभी का निस्तारण किया गया है। और जो बाहर स्टॉल लगे हैं, मुझे अवगत कराया गया है कि लगभग 250 लोगों ने उसमें भी सभी में मिला के अपना अभी तक लाभ लिया जा चुका है। 3 बजे तक अभी ये बाहर के स्टॉल वाला शिविर चलेगा। जन शिकायतों का निस्तारण जो त्वरित था वो यहाँ कर दिया गया है। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको आगे भेजा गया। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।